चलिए आज का अपना ये इस वाला सेशन भी स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आगे की कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो हमारी बहुत काम की चीज़ है। और आई होप कि आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे होगे और क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज भी आराम ज्वाइन किए होगे आप लोग और उसका एनालाइज भी आप लोग कर रहे होगे। तो इसी होप के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर वो है स्पर्म का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको एक्रोजोम देखने के लिए मिलेगा जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर है। और ये आप कह सकते हो कि ओवम को फर्टिलाइजेशन करने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, आप देखो ऊपर का रीजन जो है उसको हम लोग हेड बोल देते हैं। उसके नीचे का रीजन जो है इसको हम लोग नेक बोल देते हैं, इतना दूर। ठीक है, फिर ये मिडिल का जो रीजन है इसमें बहुत चीज़ आता है। ठीक है, जैसे आपका एक्सियल फिलामेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर लास्ट अपना एक आता है टेल, जो कि यहाँ से लेकर के मिडिल पीस से लेकर के लास्ट तक का है, जो हमारे स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ये बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो इसमें ही आपका हेड के रीजन में ही आपका आउटर साइड तो यहाँ से वहाँ तक पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है। ठीक है, हेड रीजन में आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाएगा जो हैप्लॉइड है। फिर आपको नेक के पास प्रोक्सिमल सेंट्रियोल देखने के लिए मिल जाएगा, मिडिल पीस में एक्सियल फिलामेंट देखने के लिए मिल जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा, बेसिकली जो हमारे स्पर्म के टेल को मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, अब देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ टर्म दिखेगा। जैसे आप देखो क्रिप्टोरैकेडिज्म है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि एक या फिर दोनों टेस्टिस जो है एब्डोमेन से स्क्रोटम में नहीं आ पाता है। एब्डोमेन से स्क्रोटम कहने का मतलब हुआ कि जब आप अर्ली स्टेज देखोगे आप बेबी का, ठीक है, तो अर्ली स्टेज में जो हमारा टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन में ही होता है। ठीक है, फिर वो बाद में कुछ 5 to 7 मंथ के बाद वो स्क्रोटम में आता है। ठीक है, तो अभी देखोगे वो क्या होता है, वो एब्डोमेन में ही रह जाता है। तो उस ऐसे मतलब जो ये एक तरह से कह सकते हो कि कंडीशन ही है जिसको हम लोग क्रिप्टोरैकेडिज्म कहते हैं। अब दूसरा कंडीशन है एजुएस्पर्मिया। ठीक है, एजुएस्पर्मिया, इसमें क्या होता है कि स्पर्म का कमी हो जाता है सीमन में, जिसके कारण क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है। तीसरा जो हमारा टर्म है वो है ओलिगोजूस्पर्मिया। इसमें भी क्या होता है, स्पर्म का काउंट ही कम हो जाता है। अभी देखो एक इंटरकोर्स में हमारा कितना हो रहा था, 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हो रहा था। लेकिन अगर 20 मिलियन से भी अगर कम हो जाए तो ऐसे केस को हम लोग लो स्पर्म काउंट बोलेंगे। और यहाँ भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी ही होगा। अब देखोगे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारा चीज़ देख रहे थे। कोई भी डाउट हो आपको जस्ट कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि सर यहाँ पे ये रह गया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एजुअली जैसे हम लोग मेल का देख रहे थे वो भी पेल्विक रीजन में था, तो ये भी पेल्विक रीजन में है। बट फर्क यहाँ है कि यहाँ थोड़ा अलग वर्क चल रहा होता है। जैसे वहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका क्या था, टेस्टिस था, यहाँ पर हमारा ओवरी है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आप देखोगे तो कुछ स्ट्रक्चर है। जैसे आपको फेलोपियन ट्यूब आप देखने के लिए मिल जाएगा, यूट्रस देखने के लिए मिल जाएगा, वेजाइना देखने के लिए मिल जाएगा, सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा और एक्सटर्नल कुछ जेनेटलिया देखने के लिए भी आपको मिल जाएगा, वल्वा। इसमें से जो ऊपर का 3 आपका फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना है, ये एक एक्सेसरी डक्ट की तरह भी काम करता है। और ये सारे चीज़ के साथ, ओवरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, सर्विक्स, ये सारे चीज़ के साथ जो हमारा मेमरी ग्लैंड है ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक्टिव रहता है, जो कि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ तक पूरा ये साथ ही अपना सपोर्ट दिखाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं ओवरीज का, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में। तो यहाँ भी दो होता है, राइट और लेफ्ट ओवरी। ठीक है, एब्डोमिनल रीजन में का लेंथ अगर आप देखोगे तो लेंथ होता है 2 से 4 सेंटीमीटर। और शेप का बात करेंगे तो एलमंड शेप का ये होता है। और ये आपको थीन इपिथेलियम से लाइन किया हुआ रहता है। आप यहाँ देखो, ये है हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप देखोगे तो इसके यहाँ पे आपको थीन इपिथेलियम, आपको यहाँ पे थीन इपिथेलियम जो आपको चारों साइड देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि ये जो है अपना है वो थीन इपिथेलियम से कवर किया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ कॉर्टेक्स देखने मिल जाएगा, जिसको ओवेरियन फॉलिकल्स भी यहाँ पे शो अप किया हुआ है। फिर आपको बीच में दिख जाएगा मेडुला, जो कि न्यूरोवास्कुलर बंडल है। ठीक, जहाँ होता है अपना न्यूरोवास्कुलर बंडल।
ठीक। तो ओवरी जो है ये डुअल फंक्शन रोल प्ले करता है। जैसे एक तो ये एग प्रोडक्शन भी करता है, दूसरा ये स्टेरॉयड हार्मोन भी रिलीज करता है। जैसे आप देख लो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है, ओवेरियन एक तरह से हार्मोन है। यहाँ पर देखो ओवरी जो है किससे कनेक्टेड रहता है, यूटेरस और पेल्विक वॉल से जो कनेक्ट रहता है, किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट रहता है। ठीक है, के थ्रू कनेक्ट रहता है, ये लिगामेंट के थ्रू रहता है। ठीक है, कहाँ, ओवरीज, ओवरीज को पोजीशन में मेंटेन करके ये रखता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब का। फेलोपियन ट्यूब में अभी हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये 10 से 12 सेंटीमीटर के लेंथ में होता है और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अभी आपको हम स्ट्रक्चर्स भी दिखाएंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पेयर होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, ये आपको ओवरी के पेरीफेरी से लेकर के यूट्रस तक होता है। ठीक है, ऑसिलेटेड कोलुमनार इपिथेलियम में आपको देखने के लिए मिलेगा। फेलोपियन ट्यूब को देखोगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन्फंडिबुलम, इम्पुला और इस्थमस। इन्फंडिबुलम देखोगे तो ये ओवरी के बहुत ज़्यादा पास रहता है। आपको मैं स्ट्रक्चर्स एक बार दिखा ही देता हूँ। ठीक है, आप देखो ये इन्फंडिबुलम देखोगे तो ये ओवरी के बहुत पास रहता है, और एम्पुला देखोगे तो ये बहुत ही वाइडर पार्ट होता है, और फिर अपना लास्ट स्ट्रक्चर है इस्थमस। ठीक है, अब चलते हैं अपने नोट्स पे। उसके बाद मिडिल में नहीं, हम लोग फेलोपियन ट्यूब में देख रहे थे एम्पुला। ठीक है, बाद बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, एम्पुला देखने को मिलेगा, जो कि ये इन्फेंडिबुलम के बारे में एक चीज़ और है कि ये आपको ओवम का कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर एम्पुला देखोगे तो ये वाइडेस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, वाइडेस्ट होता है। और यही जो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो आपको यहीं पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो इस्थमस जो कि लास्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, तो ये बहुत ही शॉर्ट होता है और नैरो होता है, और यही यूट्रस के पास ज्वाइन रहता है। ठीक है, ओवरी के पास ज्वाइन रहता है वो इन्फंडिबुलम है, फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है, और यूट्रस से ज्वाइन रहता है वो इस्थमस है। उसके बाद यूट्रस का हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग वोम भी कहते हैं, क्योंकि बेबी जो कंसीव होता है वो यहीं पर होता है, और ये सिंगल होता है। ठीक है, इसका शेप का बात करोगे तो ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड का होता है। ठीक है, एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो यूट्रस का अगर रिमूवल करने का कंडीशन आता है तो उसको हिस्टेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन यहीं पर होता है, अभी आपको बताए थे हम। तो ये क्या होता है, पेल्विक वॉल से अटैच होता है, किसके थ्रू, किसके हेल्प के थ्रू, वो लिगामेंट के थ्रू पेल्विक वॉल से ये अटैच होता है। आप देखोगे वो यूट्रस का वॉल देखोगे तो ये भी 3 लेयर में होता है। सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम, मिडिल वाला मायोमेट्रियम, और सबसे इनर वाला इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम थिन मेम्ब्रेन लेयर का बना हुआ है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, और विग्रस कंट्रैक्शन शो करता है किस टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। और इंडोमेट्रियम देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंडुलर लेयर यही है, आपका वेस्कुलर लेयर यही है, इम्प्लांटेशन यही होता है अगर प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो। ठीक है, ये साइक्लिकल चेंजेज में रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यही इसी के थ्रू होता है ये। अब देखोगे तो सबसे आप अंदर से जब आप स्ट्रक्चर देखोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो जब आप सबसे पहले अंदर जाओगे तो वहाँ आपको यूट्रस दिखेगा, उसके बाद आपको वो सर्विक्स के थ्रू आपको बाहर वेजाइना आपको देखने के लिए मिलेगा। और सर्विक्स का जो वो कैनाल होता है उसको सर्वाइकल कैनाल भी कहते हैं। आपको हम स्ट्रक्चर दिखा दें तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है अपना, ये सर्वाइकल कैनाल भी, इसी को हम लोग सर्वाइकल कैनाल भी यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये अपना हो गया कंप्लीट, और हमारा अब ये आते हैं किस पे, वेजाइना पे। ये जो ट्यूब है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये आपको सर्विक्स से लेकर के वेजाइनल ओरिफिस तक रहता है। पार्शियली कवर्ड रहता है, एक मेम्ब्रेन, थीन मेम्ब्रेन रहता है, पार्शियली कवर्ड रहता है उसका, उसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में हाइमन। अपना भाषा कहने का मतलब जो अपना लोग को पढ़ने के लिए है, अपनी भाषा में बोलते हैं उसको हाइमन। ठीक है, अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ टर्म लिखा हुआ है, आप देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस देखने के लिए मिल जाएगा, क्लाइटोरिस देखने के लिए मिल जाएगा, लेविया मेजोरा देखने के लिए मिल जाएगा, लेविया माइनोरा देखने के लिए मिल जाएगा, और जो भी एक हम लोग टर्म देख रहे थे हाइमन, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में आता है। अब आप ये स्ट्रक्चर देखो जहाँ से कि आपको काफ़ी ज़्यादा
आइडिया लग जाएगा आपको, एक जो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं उसका काफ़ी ज़्यादा आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा। वो कैसे, चलो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप यहाँ का रीजन देखोगे, ठीक है, जो रीजन स्किन और हेयर से आपको यहाँ पे एम्बेड मतलब रहता है वहाँ पे, तो वो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे फैटी टिश्यू का ये क्वेश्चन है जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेबिया मेजोरा बोल रहे हैं। फ्लैसी फोल टिश्यू है, ठीक है, जो कि वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके ये रखता है। उसके बाद लेबिया माइनोरा है, उसके जस्ट नीचे का लेयर आपको दिख जाएगा। ये जो लेबिया माइनोरा है ये भी पेयर्ड में फोल्ड किया हुआ रहता है, ठीक है, जस्ट लेबिया मेजोरा के नीचे। उसके बाद जो आपका एक रीजन दिख जाएगा एरिया, ये वेजाइनल ओरिफिस, ये अपना वेजाइनल ओरिफिस है, उसके जस्ट बीच में और लेबिया मेजोरा माइनोरा के बीच में जो एक आपको एरिया दिख जाएगा उसको हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। और आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लैटोरिस भी देखने के लिए मिल जाएगा और प्रीप्यूस भी देखने के लिए मिल जाएगा। यूरेथ्रल ओपनिंग तो आपने अभी ओरिफिस तो अभी जस्ट बता ही थे आपको, ये भी देखने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखो वेजाइनल ओरिफिस जो है यही मेन है जो रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज़ के लिए, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के लिए और बेबी चाइल्ड बर्थ वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसके इसके जस्ट यहाँ देखो आप ऐसे ऐसे करके थिन लेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगा लेयर टाइप में, उसी को हम लोग तभी से इतना देर से हम लोग हाइमन बोलते आ रहे हैं। अब आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपको एक ग्लैंड देखने के लिए मिल जाएगा दोनों साइड से यहाँ पे, जिसको हम लोग बार्थोलिन्स ग्लैंड बोलते हैं। यही ग्लैंड जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। जैसे कि आप मेल वाला में आप देखे थे, वहाँ पर आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखने के लिए मिला था जो कि म्यूकस लुब्रिकेशन के लिए प्रोवाइड करता है। वही सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर वही टाइप से आप समझ सकते हो कि बार्थोलिन्स ग्लैंड देखने के लिए मिलता है। ये भी यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस सीक्रेट करता है। फिर आप फाइनल एक स्ट्रक्चर देखोगे जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इस चैप्टर के लिए नहीं है, तो आप यहाँ पे देखो एनस आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी अच्छे से वेल्ड डायग्रामेटिक के हिसाब से एनसीईआरटी दिया हुआ है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से रिवाइज करो और अपने बुक में बना करके प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प भी करेगा, ठीक है। अब देखो ये भी स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिल जाएगा, आप इसको भी देख सकते हो। और जितना चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें एक भी चीज़ नहीं छूटा हुआ है और एक भी चीज़ इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ये गारंटी है। तो इसको आप देखो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा और आई होप कि ये सेशन आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आते रहेगा। तो कैसा लगा आपको कमेंट डाउन में आपको ज़रूर से बताना है और इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग और वहाँ पर भी भौकाल मचा करके कंप्लीट करेंगे अपना तैयारी को और क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चलो यार नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक इतना आप रिवाइज कर लो और सारे लिंक जो हैं पिछले लेक्चर का आगे के लेक्चर का सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। जितना भी आपका डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपका सारा कमेंट से डाउट उठा करके क्लियर कर दूँगा, ठीक है।